हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये देखिए हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा लॉ है, जो कि हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ये हमारा यूज़ होता है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे ये देखते हैं कि इसका हमारा स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद हम इसको एक एक करके समझेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो लिखा हुआ है कि द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाई ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज occupying a vessel is equal to the sum of the individual pressures with each gases exert। फिर आगे लिखा हुआ है कि इफ इट अलोन ऑक्युपाइड द सेम वॉल्यूम एट ए गिवन टेम्परेचर। अब देखिए क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का, आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में आपको यहाँ पे देखना है कि जो भी इसका कंटेनर का स्पेस है या इसका मैं मान लेता हूँ इसका देखिए वॉल्यूम हमारा क्या है, वी है। अगर आपने इसका देखिए वॉल्यूम यहाँ पे भी मान लिया और आप जान रहे हैं कि हम लोग अभी जो भी गैस को यहाँ पे फिल करें आइडियल गैस हम मान के चल रहे हैं, तो जो हमारी गैस के मॉलिक्यूल इनका साइज देखिए बहुत ही छोटा है। तो आप जो भी यहाँ पे गैस फिल करेंगे XYZ कोई भी गैस फिल करेंगे तो ये माना जाएगा उसको देखिए पूरा का पूरा वॉल्यूम मिलेगा, है ना, उसके पूरे मॉलिक्यूल को टोटल इसका वॉल्यूम मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे डाल्टन का लॉ एक्चुअल में है क्या, इसमें देखिए इसके लॉ के अकॉर्डिंग क्या मान लेते हैं कि हमने इसमें पूरे कंटेनर को पहले क्या किया, मैंने खाली किया। खाली करने के बाद मैंने देखिए क्या किया, सबसे पहले कोई भी इसमें मैंने गैस को इंसर्ट किया। तो देखिए जैसे आप कोई गैस को इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा कि वो जो गैस होगी वो देखिए जो गैस होगी वो क्या करेगी, इस पूरे कंटेनर में एक प्रेशर अप्लाई करेगी, क्योंकि पूरे वॉल्यूम में फैल चुकी होगी। तो पूरे वॉल्यूम में फैलने के बाद वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी। मान लेते हैं उसका प्रेशर क्या है, देखो वो है P1। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि उसका जो प्रेशर लगेगा पूरे वॉल्यूम की में फैलने के बाद वो सपोज मान लेते हैं P1 है। अब आपको क्या करना है, उस गैस को बाहर निकाल लेना है, यानी कि फिर से देखिए आपको कंटेनर को खाली कर देना है। अब आपको किसी दूसरी गैस को देखिए फिल करना है। अब वो कोई भी गैस यहाँ पे हो सकती है। जब देखिए दूसरी गैस को फिल करेंगे तो सेम वही होगा कि उसकी मॉलिक्यूल के भी देखिए पूरा का पूरा वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा कि सेम मिल जाएगा। अब वो जब वो सेम वॉल्यूम में पूरा फैल जाएगी गैस, तो यहाँ पे देखिए उसका भी क्या होगा, कंटेनर को एक प्रेशर फील होगा। लेट से उसका प्रेशर हमारा P2 है। ऐसे आपको क्या करना है, उस गैस को भी आपको बाहर निकाल लेना है, फिर से कंटेनर को देखिए खाली कर देना है और आपको क्या करना है, फिर से तीसरी गैस को फिल करना है। तो उसका भी आप देखेंगे कि उसको भी पूरा का पूरा वॉल्यूम यहाँ पे मिल जाएगा और उसका प्रेशर क्या है, सपोज P3 है। तो ऐसे क्या करना है, आपको एक एक करके पहले क्या करना है, एक एक इंडिविजुअल यहाँ पे गैसेस को फिल करना है पूरे वॉल्यूम में, उसको यानी कि फैल करके जो भी प्रेशर अप्लाई करेगा तो वो हमने देखिए प्रेशर यहाँ पे नोट कर लेना है। ये बच्चों प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर। अब आपने क्या करना है कि जो गैस आपने एक एक करके यहाँ पे डाला हुआ था उसी गैस को अब आपको एक साथ, ठीक है, पूरी सारी गैसेस को आपको एक साथ यहाँ पे डाल देना है, मिक्स कर देना है। लेकिन हाँ, अमाउंट जो आपने पहले एक एक करके लिया था अमाउंट भी देखिए वही होना चाहिए और उसी कंटेनर में जो आपने पहले लिया था उसी कंटेनर में आपको दोबारा से देखिए फिल कर देना है। तो ये कह सकते हैं कि आपके जो मिक्सचर को पूरा वॉल्यूम मिलेगा वो पूरा वही जो पहले एक एक गैस को हमारा मिल रहा था वही देखिए पूरा का पूरा हमारी सभी गैसेस जब मैंने मिक्स करके इसमें डाला तो वही देखिए वॉल्यूम फिर से देखिए सबको बराबर भी मिल रहा है। तो ऐसे में अब क्या होगा, जब सारी गैसेस हम यहाँ पे एक साथ यहाँ पे डाल देंगे तो हमारा कंटेनर देखिए जो प्रेशर फील करेगा वो हमारा क्या, वो है P टोटल प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या है, देखिए अगर फॉर n नंबर ऑफ गैसेस हमारी हैं तो देखिए जो टोटल हमारा प्रेशर लगेगा वो क्या होगा, वो टोटल प्रेशर हमारा P1 प्लस P2 प्लस P3 है ना, P3 प्लस P4 और जितनी भी गैसेस हैं सबके पार्शियल प्रेशर के देखिए सम के बराबर होगा। अब यही आपको अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखना होता है कि जब भी हमें कोई क्वेश्चन आता है इसमें कुछ गैसेस का यहाँ पे मिक्सचर आपको दिया रहता है, 2 गैस हो सकती हैं या 3 गैसेस हो सकती हैं। तो जितनी बच्चों यहाँ पे गैस देगा सबका हमको क्या करना है, पहले एक एक करके प्रेशर फाइंड करना है कि पहली गैस का कितना प्रेशर आया, दूसरी गैस का देखिए कितना प्रेशर आया, तीसरी गैस का कितना प्रेशर आया। और जब आपने तीनों या जितनी भी गैसेज होंगी सबका प्रेशर आप निकाल लोगे, उसी को हमें क्या करना है, टोटल प्रेशर के यहाँ पे देखिए बराबर कर देना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर हम प्रेशर P1 P2 P3 फाइंड कैसे करें। अब इसके लिए देखिए आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे होगा उसमें कहीं ना कोई आपको हिंट बिल्कुल देगा। जैसे आपको सभी गैसेस का यहाँ पे नाम दे सकता है। अगर आपको नाम देगा तो कहीं ना कहीं हम उसका मॉलिक्यूलर वेट हमको मालूम चल जाएगा, या अगर आपको नाम नहीं दे रहा तो कहीं ना कहीं उसके मोल का हमको यहाँ पे वैल्यू देगा कि कितने नंबर ऑफ मोल किस गैस के मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। उससे क्या होगा कि हमको उसके मोल के बारे में पता चल जाएगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको टेम्परेचर भी सभी गैसेस का दिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं देगा तो आप सभी गैसेस का टेम्परेचर सेम मान सकते हैं। और हाँ देखिए अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो देखिए सभी गैसेस को सेम वॉल्यूम यहाँ पे मिल रहा है और टोटल जो प्रेशर हमारा आ रहा है उसको भी देखिए सेम प्रेशर यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसे देखिए मैं एक करके बता दे रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी गैस का देखिए प्रेशर निकालना है, सपोज P1 का आपको निकालना है, तो आप आइडियल गैस की क्वेश्चन अभी आपको याद रखनी, मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में बताऊँगा भी आइडियल गैस की क्वेश्चन क्या होती है, कितने फॉर्मेट में आती है और कैसे कैसे उसको हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि PV को nRT हमारा होता है। तो यहाँ से अगर देखिए हमको प्रेशर निकालना है तो प्रेशर P बराबर देखिए आएगा तो nRT अपॉन V आएगा।
अब यहाँ पे आपको मैंने जैसा कि कहा कि हर एक गैस का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे वी देखा जाए हमारा सबके लिए सेम है, तो टोटल जो हमारा प्रेशर निकालेंगे उसके लिए भी देखिए हमारा वी कहीं ना कहीं आपको कंटेनर का दे देगा। टेम्परेचर भी आपको दिया जा सकता है कि हाँ सभी गैसेस का टेम्परेचर क्या है, सेम ही वैसे आपको देगा, अदरवाइज आपको जो दिया होगा उसको ले लेंगे। आर हमारा क्या है, देखिए हमारा आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होती है। और यहाँ पे हमारा एन क्या है बच्चों, ये नंबर ऑफ मोल होता है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर हमको नंबर ऑफ मोल के फॉर्म में दिए तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे हम जानते हैं कि एक और हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि पी वी इक्वल टू MRT बाय कैपिटल M। तो ऐसे में क्या होगा, ये भी देखिए फॉर्मेट यूज किया जा सकता है कि जब आपको किसी गैस का नाम देगा, दैट इज हमको उसका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे पता चल जाएगा और उस गैस से कितने ग्राम यहाँ पे इंसर्ट किया गया, क्योंकि देखिए मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है। तो ऐसे में आपको उसका ग्राम बताएगा कि कितने ग्राम आपको उसने दिए हुए हैं। तो ऐसे में भी देखिए हम लोग यहाँ पे किसी भी क्या हर एक गैस का पी निकाल सकते हैं एक एक करके। जैसे बच्चों यहाँ पे पी निकल जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सभी गैसेस के प्रेशर को ऐड कर लेंगे और हमारा जो टोटल प्रेशर आएगा वो हमारा इजीली यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है बच्चों डाल्टन्स लॉ। अब देखिए अपने आप में ये जो लॉ है वो काफ़ी छोटा लग रहा है कि हाँ भाई सीधे सीधे पी टी बराबर P1 प्लस P2 ऐसे करके हम निकालेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है, इसको न्यूमेरिकल में लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे इसको न्यूमेरिकल में लगा करके हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जब मैं आपको इन सभी लॉज को पढ़ाने के बाद एक एक करके इन सभी लॉज का जब मैं न्यूमेरिकल पोर्शन कराऊंगा तो उसको भी आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और उसको अप्लाई करना भी सीखिएगा और उसके क्वेश्चन भी आप बनाइएगा, जिससे आपको बहुत ईजिली सारे लॉज अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ये था हमारा इस वीडियो में डाल्टन्स लॉ। तो कैसा आपको लगा यहाँ पे इस वीडियो में डाल्टन्स, अगर आपको क्लियर हुआ है, अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।